दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को आ जाएंगे। आपकी राशि में इनका गोचर विशेष रूप से 5 दिसंबर तक यानी 48 दिन रहेगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का यह राशिफल होने वाला है। वैसे तो आप सबको पता होगा कि बृहस्पति अति गतिचारी हैं और इनका ये परिवर्तन जल्दी में हुआ है। वैसे एक राशि में ये 1 साल भोग करते हैं। अब ये जल्दी करें या लेट करें, लेकिन इनको एक राशि में 1 साल तो भोगना ही है। अब चाहे ये एक बार में भोगें, जब अति गतिचार अवस्था में ये चले जाते हैं तब ये किस्तों में भोग करते हैं राशियों का। ऐसे ही कर्क राशि में उच्च के होंगे तो ये 3 किस्तों में कर्क राशि का भोग करेंगे। एक किस्त जो मैं आपको अभी बता रहा हूं इस वीडियो में, दूसरी 2026 में होगी और तीसरी 2027 में होगी। और इस प्रकार से कर्क राशि में ये 352 दिन लगभग 1 साल गोचर करेंगे। तो ये जो राशिफल है वो हम केवल आपको 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का बता रहे हैं, 48 दिन का, क्योंकि उसके बाद में जब दूसरी किस्त आएगी, दोबारा परिवर्तन करेंगे बृहस्पति, तब ग्रहों का अलग चेंजेस हो जाएगा। तात्कालिक शत्रुता मित्रता बदल जाएगी, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, तो तब का तब देखेंगे। फिलहाल में अभी आपको बताते हैं कि 48 दिन आपके जीवन में क्या करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बृहस्पति ज्ञान, विवेक और श्रेष्ठता को दिखाते हैं, बड़ेपन को दिखाते हैं। जितनी भी चीजें बड़े पद को और बड़ी बड़ी बातों को ये बृहस्पति दिखाते हैं। आप इतना यकीन कर लीजिए कि जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा हो ना, उच्च का हो, ये व्यक्ति बातें भी करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें, और ये सपने भी देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े देखेंगे। छोटी मोटी बातें तो इनसे करिए मत। तो ये बृहस्पति की खासियत है। अब देखिए, कर्क राशि वाले अपने आप में ही सॉफ्ट, बहुत इमोशनल और शांत हृदय वाले होते हैं। शिक्षा और ज्ञान का अगर कहीं पे बल बढ़ता है तो वो शांति में, सुकून में बढ़ता है। ज्ञानियों का कोई अगर कहीं पे ज्ञानी और श्रेष्ठ मनुष्यों को एक सुकून फील हो सकता है या अपने आप को बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, तो वो केवल और केवल जहां शांति और सुकून है वहां पर। अब शांति सुकून कर्क राशि में मिलती है, इसीलिए बृहस्पति सबसे अच्छी अवस्था कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। और ये उच्च के होकर के आपको क्या देने वाले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो एक बात मान लीजिए कि आपके जीवन में बहुत सारा अंधकार जो था वो अब बदलने वाला है, वो अंधकार प्रकाश में बदलने वाला है, या फिर उस अंधकार को ये बृहस्पति अपने प्रकाश से पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। ये 48 दिन आपके लिए सपने पूरे करवाने वाले दिन रहेंगे। बहुत बड़ी लाइफ में बदलाव की स्थिति आएगी। हाँ, इतना मैं आपको बता दूं कि यह राशिफल आपको लग्न या चंद्र राशि के अनुसार देखना चाहिए, दोनों के अनुसार देखना चाहिए। कौन सी राशि, कौन सी लग्न राशि, चंद्र राशि आप पर ज्यादा प्रभावी है, ये आप देख लीजिए। अगर नहीं पता तब नाम राशि पे देखिए, लेकिन ये आप लग्न और चंद्र दोनों पर देखिएगा, क्योंकि आपको अगर मैंने बोला है या किसी ज्योतिषी ने बोला है कि आपकी चंद्र राशि कम प्रभावी है, लग्न ज्यादा प्रभावी है, तो लग्न से देखिएगा। अगर किसी ने बोला है कि नहीं चंद्र राशि ज्यादा प्रभावी है, लग्न कम प्रभावी है, तो चंद्र राशि से देखिएगा, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में श्रेष्ठ ग्रह हैं और बहुत बड़े बदलावों को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि आपके लिए बृहस्पति केवल उच्च के नहीं हुए हैं, ये आपके लिए बड़ा राजयोग भी निर्मित कर दिए हैं। एक तो आपके भाग्येश बनते हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्येश का उच्च का होना ये अपने आप में ही श्रेष्ठ है। दूसरा, पंच महापुरुष योगों में से विशेष राजयोग हंस नामक राजयोग बन गया। हंस नामक राजयोग जिसकी कुंडली में बन जाए वो व्यक्ति ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। उसके जीवन में सकारात्मकता की कभी कमी होती ही नहीं है। वो जीवन में हर किसी को हंसाता है और हर किसी को जीने का सबक सिखाता है, जीने का एक मौका देता है या जीना सिखाता है। जो व्यक्ति जीना दूसरों को सिखाए उसे अपना जीवन सुधारना तो आता ही होगा। ये बृहस्पति आपके जीवन को बहुत अच्छा सुधार देंगे। कर्क राशि वालों, मैं तो आपको यही कहूंगा, अब रोना धोना बंद कर देंगे आप, और आपके जीवन में एक अलग ही
अमृत वर्षा होगी, एक अलग ही खुशी की लहर आपके जीवन में आएगी। पहली चीज, हंस नामक राजयोग के बारे में बता दूं। ये राजयोग जिसकी कुंडली में होता है उसके जीवन में प्रतिष्ठा यानी सम्मान की कोई कमी नहीं होती है। दूसरा, हर प्रकार के यश वैभव मिलते हैं और जीवन में वैभव यानी कि हर प्रकार की खुशियां, भौतिक सुख भी दे देते हैं ये हंस राजयोग में। और सबसे ज्यादा इस बृहस्पति के कारण व्यक्ति को आत्मसंतोष प्राप्त होता है, एक मानसिक शांति मिलती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और व्यक्ति अगर एजुकेशन फील्ड में काम करता है, चाहे बिजनेस करता है, चाहे जॉब करता है, चाहे अपना कोचिंग संस्थान चलाता है, उसमें उसे बहुत ज्यादा 10 गुना प्रॉफिट होने लगता है। बड़े सपने पूरे करवा देते हैं हंस नामक राजयोग, बड़े सपने पूरे करवाता है, बड़े अधिकारी पद पर ले जाता है, डीएम एसडीएम आईएएस बन जाएंगे आप, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। बृहस्पति लेकिन विशेष रूप से ऐसे पद को ही देते हैं जो अधिकारी, अब जैसे आईएएस अधिकारी ज्यादातर एजुकेशन से संबंधित ही होते हैं, उनका काम ही है, कभी वो जज बनाएंगे, कभी वो जज का एक काम निभाएंगे, कभी वो किसी नेता को गाइडेंस देंगे, तो कभी किसी को कुछ देंगे। लेकिन बृहस्पति का जो मूल काम है वो है दूसरों को ज्ञान देना, शिक्षा देना, दूसरों को उसका मार्गदर्शन करना, दूसरों को सही दिशा दिखाना, सही दिशा निर्देश करना, जिससे दूसरे प्रतिष्ठित हों, दूसरे सम्मानित हों और उससे उनका भी सम्मान निसंकोच बढ़ता है। तो बृहस्पति का ये राजयोग। और दूसरा, भाग्येश का उच्च का होना भाग्य वर्धक होता है, भाग्य बढ़ा देता है, ये तो आमतौर पर होगा ही होगा। और क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक दिक्कत भी होगी, जब बृहस्पति उच्च के हों और पंचम पर दृष्टि डालें, और पंचमेश का संबंध वर्तमान में जिस तरीके का है उससे एक चीज निर्मित होती है कि आप, हो सकता है आपका पेट बाहर निकल आए, क्योंकि बृहस्पति बड़ेपन को दिखाते हैं, तो ये पेट पे दृष्टि डाल करके पेट को भी बड़ा कर देते हैं। इनकी अमृत दृष्टि, पेट में इतना अमृत, इतना अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, इतना अच्छा अच्छा पकवान खाएंगे कि ये समझ लीजिए कि आप अगर डाइटिंग भी कर रहे हैं तो आप डाइटिंग नहीं कर पाएंगे और चीजें आपके हाथ से निकलेंगी और इससे आपका पेट बड़ा होगा। हालांकि ये बहुत बुरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ये थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे फील्ड में है जहां पर आपको अपने फिजिक्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी बॉडी पर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज्यादा फिट रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार पकवान से ज्यादा आजकल फास्ट फूड लोग खाते हैं, वो शायद ज्यादा आपको असर करेंगे और बृहस्पति आपका इस तरीके से हेल्थ खराब करेंगे, जो हेल्थ खराब नहीं होगी लेकिन पेट बढ़ेगा। बृहस्पति दूसरी चीज ये देंगे कि आपको संतान प्राप्त करवा देंगे। तीसरी चीज ये देंगे कि मैरिज फिक्स करा देंगे। चौथी चीज, कोई बड़ा सम्मान, कोई राजकीय राष्ट्रीय स्तर का या फिर किसी प्रकार का जिला स्तर का सम्मान मिलेगा, किसी नेता अभिनेता से, कोई बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति से सम्मान मिल सकता है। कई बार नेता और अभिनेता को सम्मानित, कई बार क्या आजकल तो वही चल रहा है कि नेता अभिनेता जो ज्यादा फेमस है उनसे सम्मानित होना ही सौभाग्य का बहुत ज्यादा प्रतीक मान लिया गया है। लेकिन बृहस्पति ऐसे नहीं है, बृहस्पति उससे सम्मानित करवाते हैं जो वाकई में प्रतिष्ठित और संस्कारी हो, या फिर किसी महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर से या शंकराचार्य से, यानी कि बहुत ज्यादा सम्मानित और शिक्षित भी हो। अब सम्मानित शिक्षित शंकराचार्य महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर या कोई बड़े संत से अलावा भी कोई हो सकता है, पर वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आज की डेट में ऐसा कलयुग तो है ही कि जिस व्यक्ति के पास में धन होता है उसे धन का अहंकार हो जाता है, और धन का अहंकार उसे वो व्यक्तित्व तो नहीं दे पाता जो बृहस्पति देते हैं। धन का अहंकार भी होता है और धन कमाने की लालसा भी बढ़ जाती है। बृहस्पति ऐसे नहीं है। बृहस्पति व्यक्ति को बड़ा सपना देते हैं, बड़े सपने पूरे भी करवाते हैं, लेकिन बड़े सपनों के लिए किसी भी हद तक चले जाओ, ये बृहस्पति नहीं कहते। बृहस्पति ये कहते हैं कि तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे जिंदगी में पॉजिटिविटी कहां से लाऊंगा वो मुझ पे छोड़ दो, भाग्य कहां से जगाऊंगा, कहां सोते सोते तुम्हें कब कहां पहुंचा दूंगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये बृहस्पति की अपनी अपनी खूबसूरती है। आप कई बार ऐसे लोगों को मिलते होंगे, देखते होंगे, जो बहुत ज्यादा कम समय में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने धन कमाया है और वो सुकून से भी हैं,
और उन्होंने बहुत कुछ विशेष नहीं किया है और उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य उनका साथ दे। कई ऐसे हमारे मित्र हैं जो धर्मगुरु बने हैं, उनका भाग्य बृहस्पति ने चमकाया है। धर्मगुरु की जॉब होती है अपनी आर्मी में, संस्कृत से जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए होती है वो, और उनको बहुत अच्छी सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, सब कुछ अच्छा होता है। और वो व्यक्ति जो उस अधिकारी रैंक को प्राप्त करता है, उस जॉब को पाना चाहता है, उसके लिए मेहनत भी लगती है, लेकिन कई बार मेहनत से ज्यादा व्यक्ति की भाग्य की सफलता उस जॉब को दिला देती है, क्योंकि बृहस्पति देते हैं उस जॉब को। तो दोस्तों, ये इस तरह की स्थितियां बृहस्पति आपके लिए करने वाले हैं। अब मैं और चीजें आपको गिना देता हूं कि और क्या क्या होने वाला है। पार्टनरशिप के व्यापार में चीजें अच्छी होंगी। मैरिड लाइफ में कुछ बड़ी गुड न्यूज मिलेगी, मैरिड लाइफ अच्छी होगी। मैरिड लाइफ में सुकून, शांति, और मैरिड लाइफ में साक्षात भगवान की कृपा हो जाएगी। ये समझ लीजिए कि साक्षात माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो गई है, और इससे आपके जीवन में एक संतोष, सुकून और मैरिड लाइफ में खुशहाली आ जाएगी। और क्योंकि मैंने संतान प्राप्ति का भी बताया, वहां से भी चीजें अच्छी हो जाती हैं। कई बार संतान बहुत उन्नति कर लेते हैं इस गोचर काल में। हो सकता है ऐसा कुछ बड़ी उपलब्धि आपके बच्चे हासिल करें जिससे आपके बीच में कुछ बहुत अच्छा हो। तो ये सब चीजें तो है ही हैं। भाग्येश और नवम भाव के स्वामी जो है भाग्येश, बृहस्पति जब उच्च के होते हैं तो ये जिम्मेदारियां भी दिलाते हैं, धर्म और आध्यात्म से लगाव भी करवाते हैं, और प्रमोशन भी देते हैं, पदोन्नति भी करते हैं, करियर में ऊंचाइयां भी देते हैं। तो इस तरह से लाभ तो बृहस्पति देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी चीज, नवम भाव पर दृष्टि डाल करके व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। कई बड़ी इच्छाएं, कई बड़े सपने पूरे करवाते हैं, और जितने भी कार्य आपके भाग्य के बदौलत अटके थे, अब वो सब होने वाले हैं। और मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाग्य वाकई में बहुत बड़ी चीज है। आप क्या कर्म करेंगे और उस कर्म को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं, ये भी आपका भाग्य ही दिखाता है। इसलिए भाग्य अपने आप में ही बड़ी चीज है। जो लोग ये कहते हैं बिलीव इन कर्मा, बिल्कुल करिए, आप बिलीव करिए कर्मों पे, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, लेकिन आप कर्म को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कितने अच्छे से कर पाएंगे, या कब तक कर पाएंगे, आपका भाग्य डिसाइड करता है। आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाग्य हमेशा लोगों को बुलंदियां देता है। दोस्तों, यह था आपके लिए बृहस्पति राशि परिवर्तन प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।